हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना फरवरी 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपको ध्यान रखना है इस पूरे महीने में। हेल्थ आपकी, आपका फाइनेंसेस, करियर, आपका रिलेशनशिप वाइज आपके ये वाला मंथ कैसे रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए फरवरी मंथ के लिए, फरवरी 2025 के लिए टाइमलेस रहेगी। उस पूरे मंथ में आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कैसे रहने वाला है फरवरी 2025 कन्या राशि। डिजॉल्विंग की एनर्जी है, ओके। ओके सो इस महीने में मैं देख रही हूँ आप बहुत सारी चीज़ों में ना गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ रहे हो, और फ्लो के साथ लाइफ के आप एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे जैसे आपके काम बनते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में थोड़ा और जो है कहते हैं ना एक डोर ओपनिंग की एनर्जी होगी कि वैसे वैसे और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। जैसे आपका मान लो एक आप जॉब लग गई आपकी, ठीक है, और अब आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में अब आप अपना नया घर ढूंढो, या आप अपनी लाइफ में अपना रिलेशनशिप की तरफ ध्यान दो, या आप अपने व्हीकल के लिए अब आपको आपका व्हीकल चाहिए। तो ऐसे और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती जाएंगी, और रिसीविंग मोड पर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं रिसीविंग मोड पर रहिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। इस मंथ में मैं देख रही हूँ आप बहुत सारी पुरानी बातों को ना भूल कर रिश्तों में बहुत ज़्यादा आपसी जो तनाव रहा या आपसी जो प्रॉब्लम रही उनको पीछे छोड़कर आप चीज़ों रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ वाटर की एनर्जी है, और वाटर जो है कहीं ना कहीं इमोशंस की बहुत बात करता है। तो ऐसे इमोशंस जो आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, ऐसे इमोशंस जिसकी वजह से शायद आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसे इमोशंस जो शायद कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन इमोशंस को आप कहीं ना कहीं ड्रेन कर रहे हो अपनी लाइफ से। एंड गुड वाइब्स, सेल्फ लव, और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देना जो लोग आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, इन लोगों की तरफ आपके इमोशंस थोड़े ज़्यादा जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं इस पूरे मंथ में आपको देख रही हूँ कि आप बड़े नर्चरिंग केयरिंग हो रहे हैं। आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ, आपका रिश्ता अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड जो भी आपस के गिले शिकवे हैं उनको माफ़ करके आप आगे बढ़ रहे हैं। टेस्ट पे बहुत ध्यान रहेगा, आप क्या खा रहे हैं, और आपको अलग अलग तरीके का खाना स्वाद लगेगा, या आप ट्राई करेंगे या कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें आपको लगेगा, मतलब आपको कुछ अलग अलग रेसिपीज़ देखकर आप बना रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा चटोरे हो रहे हैं इस मंथ में कन्या राशि, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, टेस्ट की तरफ बड़ा ध्यान है आपका। एंड वाटर इनटेक आप बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं अपना, ताकि आपकी लाइफ में जो भी, क्योंकि मैंने कहा जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, मतलब हो सकता है हेल्थ में कहीं ना कहीं आप पानी बहुत कम पीते हैं और उसकी वजह से आपको और इश्यूज आ रहे हैं, तो आप पानी का जो इनटेक है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई आप ऐप डाउनलोड करें जिसकी वजह से आप हर एक घंटे में आपको वो ऐप याद दिला रही है कि आपको पानी पीना है ना। तो ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कन्या राशि और क्या आ रहा है आपकी तरफ। एंडिंग्स, मैंने बोला ना कुछ चीज़ों को आप भूल रहे हो, फॉरगिव फॉरगेट करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिनमें बहुत मुश्किल आपकी लाइफ में रहा है। रिश्ते हो सकते हैं, करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, अभी किसी भी वे में हो सकता है, क्योंकि जनरल रीड है तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा टाइम बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन चीज़ों से कहीं ना कहीं हील होते हुए नज़र आ रहे हो, एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर एक रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे डेथ के ऊपर यहाँ कहीं ना कहीं प्लांट है ना, ये जो स्कल बना हुआ है इसके ऊपर प्लांट है, और ये कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ पुराने चीज़ों को आप छोड़ रहे हो और लाइफ में नई चीज़ों को ऐड कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो। अब ऐसा हो सकता है कुछ बैड हैबिट्स छोड़ रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत मीठा खाते हो तो अपने मीठा खाना छोड़ना है। इस मंथ में आप सोच रहे हो कि मुझे मीठा खाना छोड़ना है और मुझे हेल्दी डाइट पे ध्यान देना है ना।
तो ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ कार्मिक पैटर्न चलते आ रहे हैं, उन कार्मिक पैटर्न्स में आपने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली हैं, आपकी फैमिली को भी वो सब कुछ झेलना पड़ा है, और अब आपकी जो है एनर्जीज तक वो कार्मिक सिचुएशंस आ गई हैं। तो वहाँ पर वो एंडिंग दिख रही है कि वो डिजॉल्व हो रहे हैं, वो कर्मास, वो जो बैड कर्मास की एनर्जी अभी तक आपको हिट कर रही थी, वो यहाँ पर डिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लाइफ में एक नया चैप्टर, एक न्यू एनर्जी से साथ आप आगे बढ़ रहे हैं कन्या राशि। एनलाइटनमेंट, मैं आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाते हुए देख रही हूँ। वाटर भी जो है कहीं ना कहीं यही एनर्जी बताता है कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कहीं ना कहीं हीलिंग पे बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि देखो आप बहुत हद तक गाइडेड हो रहे हो, डिवाइनली गाइडेड हो रहे हो, आपके इंसिस्टर्स की तरफ से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके गार्जियन एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड मैं देख रही हूँ आप अपना बहुत प्योरिटी, अपनी हर एक सिचुएशन में प्योरिटी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अब करियर देख लो, मान लो करियर की बात करते हैं, ये करियर में कहीं ना कहीं आप अपने काम को बहुत रिफाइनमेंट के साथ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से उसमें ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, तो वो बहुत प्योरिटी की बात करता है। ऐसे ही आप अपने रिलेशनशिप्स में बहुत प्योरिटी दिखा रहे हैं, आप अपने पर्सन को बहुत प्यार कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये चीज़ें प्योरिटी की जो है यहाँ पर झलक दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं और बहुत हम्बल हो रहे हैं लोगों की तरफ, आप अपने एटिकेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं कि आपको कैसे लोगों से बात करनी है, कितना जो है लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हो, क्या आप ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते हो, इस तरफ आपका ध्यान जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है विद द एनलाइटनमेंट कार्ड। ठीक है, चलो देख लेते हैं बप्पा आपके लिए क्या भेज रहे हैं फरवरी 2025 में। बप्पा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। बी कैंडिड, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी बात रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात नहीं रख रहे हैं, अपने मन में अपनी बातों को रखे जा रहे हैं और उसकी वजह से और केओस इकट्ठा हो रहा है, आपके दिमाग में क्लटर इकट्ठा हो रहा है, नहीं, आप अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है आपको म्यूजिक की तरफ बहुत ध्यान जाए आपका, या फिर कहीं ना कहीं म्यूज़िक आप सुने, या आप म्यूज़िक में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट या तो सीख रहे हैं या गाना गाना ही सीख रहे हैं, सिंगिंग की तरफ आपका ध्यान जाए। ठीक है, इस मंथ में ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात को अपने तक रख रहे हैं और लोगों से छुपा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है आपके मन में भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे आपने बहुत बर्डन इकट्ठा कर रखा है अपने मन में, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देन बॉटम ऑफ द डेक में है अचीवमेंट कार्ड। यहाँ पर जितना आप स्पष्ट और जितना आप बोलने की कला पर काम करेंगे, ठीक है, उतना लाइफ में अचीवमेंट आप जो है ग्रैब कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए आप अगर म्यूजिक रिगार्डिंग कुछ काम है आपका, जैसे मान लो सिंगिंग कह लो या म्यूजिशियन कह लो आप हो, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कन्या राशि। आपको कहा जा रहा है कि आपको ना कहीं कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, फेदर्स के थ्रू यूनिवर्स आपको गाइड करेंगी। ठीक है, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उसमें बिलीव करना है, विच मीन्स कि जैसे मान लो अब आपको मैं कह दूं कि आपने अफर्मेशंस करनी है, तो ये नहीं कि आपने अफर्मेशन करी और उसके बाद आपने उस पर बिलीव तो करा नहीं, बस ये कि मैंने लिख लिया, चलो मैंने 10 टाइम्स लिख लिया, हो गया, मेरी ड्यूटी हो गई, नहीं, आपने उसमें बिलीव नहीं डाला अपना, आपने कहीं ना कहीं उसमें अपना ट्रस्ट नहीं इंक्लूड किया। तो आप लिख रहे हो या आप जर्नलिंग कर रहे हो या आप वाटर टेक्निक अपना रहे हो या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें अपना बिलीव जरूर आपने मेंटेन रखना है। जब आप बिलीव करेंगे तभी वहां पर आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी, तभी आपको वहां पर गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो पता नहीं चलता हमें कब गाइड करते हैं परमात्मा। हमें बिलीव करना है कि वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें बताते हैं, और उस चीज़ पे जब हम बिलीव करना स्टार्ट करते हैं तो हमें साइन एंड सिंबल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। आपको डेफिनेटली सपोर्ट, गाइडेंस, हेल्प ये मिलने वाली है। रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका कन्या राशि
फरवरी 2025 में रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए? 3 ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान से दूर होता हुआ देख, मतलब आप खुद डिटैच हो रहे हो उस इंसान से, क्योंकि आप हील्ड नहीं हो। आपको ये लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में और ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं झेल सकता, जो कि मैंने बोला फॉरगिव फॉरगेट करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, है ना। सो आप अपने आप को प्यार दे रहे हो, अपने सेल्फ लव में का मतलब सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ से तकलीफ में हो और आपको इस चीज़ से निकलने में कहीं ना कहीं टफ ज़रूर लगेगा। सिचुएशन में आपको लगेगा ज़रूर टफ है, बट आप अपनी स्ट्रेंथ को लाइफ में ज़्यादा ऊपर रखकर और आप अपनी लाइफ में अपने आप को चूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बोलता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको कहते हैं जैसे आप हो अपने रिश्तों में, बट किसी की बात चुभ जाए, किसी की बात आपको सही ना लगे, या किसी से मतलब किसी से आपने कुछ कह दिया, उसको आपकी बात कहीं ना कहीं सही ना लगे, तो यहाँ पर सॉरी अपॉलॉजी तो हो जाएगी, फॉरगिव तो कर दोगे आप, सामने वाला भी फॉरगिव कर देगा, फॉरगेट कर देगा, बट उस मोमेंट के लिए तो कहीं ना कहीं ये लगेगा ना कि हाँ सामने वाले ने कुछ बोल दिया या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स मेजर और काना कार्ड नहीं है, मेजर चीज़ें नहीं है, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि थोड़ी एक दूसरे की बातें बुरी लग जाएं, ठीक है। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर करियर कैसा है आपका फरवरी में। करियर में है सन। करियर में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कन्या राशि, आपके लिए आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम्स यहाँ आते हुए नज़र आ रहे हैं। सन कार्ड कहता है कि लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम है वो आपके बन सकते हैं। सन कहीं ना कहीं पंचुअलिटी की बात करता है, तो मुझे बहुत पंचुअल होते हुए आप नज़र आ रहे हो, अपने काम करियर में आप बहुत पंचुअलिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ये नज़र आ रहा है। द सन कहीं ना कहीं फेम की बात करता है, नेम की बात करता है, नेटवर्किंग की बात करता है, तो जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड सन की एनर्जी ऐसी है कि जो कि मतलब बहुत टाइम पर अपना काम करता है, मतलब सन का टाइमिंग है राइजिंग का, तो वो राइज उस टाइम होगा जिस टाइम जो अगर उसका सेट का टाइम है तो सेट उस टाइम पर होगा, है ना। मतलब सूरज के आने का और जाने का समय बहुत पंचुअल टाइमिंग रहती है उसकी, तो वैसे ही आप बन रहे हो, बहुत पंचुअल बन रहे हो अपने काम में। जो टारगेट आपने जिस टाइम तक के लिए आपने मतलब टारगेट सेट कर रखा है, तो आप तब तक अपना काम पूरा करोगे, ये एनर्जी दिख रही है। अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो वो आपका काम बन सकता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम है करियर में वो बन सकता है। बहुत सारी क्लैरिटी मैं आपके करियर में आपको आते हुए देख रही हूँ, एंड डेफिनेटली चीज़ें जो भी टफ रही हैं वो एंड हो रही हैं, ठीक है। ओके, फादर की बहुत हेल्प मिल सकती है करियर में, ये एनर्जीज दिख रही हैं। फाइनेंसेस देखते हैं आपका कन्या राशि, फाइनेंसेस कैसा है। फाइनेंसेस में टेम्परेंस की एनर्जी है, फाइनेंसेस में एंजल्स आपका बहुत साथ दे रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप बहुत वो जो होता है ना कि एक बैलेंस करके चलना लाइफ को, फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हीलिंग भी आ रही है, रिकवरी भी आ रही है। अगर पास्ट में पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम रही है तो हीलिंग रिकवरी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। बहुत स्ट्रेटेजिकली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बहुत संभाल के चलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 2 लोगों की वजह से फाइनेंसेस थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, विच मीन्स कि मान लो आप हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों अर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका फाइनेंसेस थोड़ा बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बट फाइनेंसेस में रिकवरी दिख रही है, फाइनेंसेस अच्छे हैं। टेम्परेंस कार्ड ये भी कहता है कि आप अपना जो पैसा है थोड़ा अध्यात्म की तरफ लगा रहे हो। जैसे मान लो कि आपने पिलग्रिमेज आप किसी प्लेस पर गए, या आपने रिलीजियस बुक्स पर पैसा खर्च किया, या कहीं आप कहीं विजिट करने गए हो वहाँ पैसा खर्च किया रिलीजियस प्लेस पर, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए आपने ह्यूमन हेल्प में, है ना, ह्यूमन काइंड में कहीं ना कहीं आपने कुछ पैसा यूज़ किया। तो मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप अच्छी चीज़ों में ही पैसा अपना खर्च कर रहे हो। देखते हैं हेल्थ कैसी है आपकी कन्या राशि। आप ह्यूमैनिटी के लिए पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, लोगों को समझते हुए नजर आ रहे हो। हेल्थ में आप अगर अभी तक कुछ प्रॉब्लम झेल रहे थे तो हेल्थ में आपको मैं रिकवरी देख रही हूँ। दूसरा यहाँ पर हेल्थ में कुछ ना ऐसे थे जैसे होता है ना कि मैंने बोला था कार्मिक कुछ चल रहा है, तो वो भी एंड होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ में कुछ लोगों के लिए अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी का, तो वहाँ पर भी अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। और हेल्थ में मुझे लग रहा है म्यूज़िक आप बड़ा
सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, और म्यूज़िक की बात आई भी थी अभी पीछे भी, तो हो सकता है आप म्यूज़िक सुन रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। एंड अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो बहुत ज़्यादा आप जो है ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एंड आर्कएंजल गैब्रियल आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी हेल्थ ठीक करने में, ये एनर्जीज हैं, ठीक है। ओके, सो और क्या आप रिसीव कर रहे हैं? हेल्थ मुझे आप अगर किसी की हेल्थ के बारे में भी प्रे कर रहे हैं ना, तो वो यूनिवर्स सुन रहे हैं आपकी बात, ठीक है। अक्टूबर में कुछ हुआ था, वहाँ के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड हो या फिर टाई डाउन फील कर रहे हो, तो वो जो भी किसी भी तरीके के प्रॉब्लम फील कर रहे हो उसमें से बाहर निकलोगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही है, यस यहाँ पर भी आ रहा है, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको क्या खाना चाहिए, क्या आपकी सेहत के लिए सही है, ये दिख रही है एनर्जी। एंड आप अपने पर्स का थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, फाइनेंसेस को सेव कर रहे हैं, है ना। ग्रेट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस मंथ में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं कन्या राशि। लेट्स चेक कन्या राशि और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस हफ्ते में आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपना माइंड को पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जाइए। पॉजिटिव आउटकम है डेफिनेटली। मैंने अभी जॉब के बारे में बताया कि बिजनेस के बारे में, कि आपको आउटकम जो है पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए आप अपना घर खरीद रहे हैं या आप घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं, ये एनर्जीज दिख रही हैं फेब्रुअरी मंथ के लिए। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या आपको रेमेडी जो है करनी है, देखते हैं। सो यहाँ पर एनर्जी है स्टेप इनटू योर पावर, तो एरीज साइन की एनर्जी है यहाँ, फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को ना बहुत डाउट मत करो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, और अपने आप को लोगों के सामने, अपने टैलेंट को लोगों के सामने लाने में डरो मत, फ्रस्ट्रेशन मत, मतलब फ्रस्ट्रेट मत हो, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा छुपो मत या डाउट मत करो अपने आप को, ये कहा जा रहा है। गो वाइल्ड, यू आर द किंग, ठीक है ना। आप बहुत लाइफ में आगे ग्रो करोगे, और इसलिए अपने आप को जो है मोटिवेट करो। और इस मंथ में अगर हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ो हर मंगलवार, या फिर रोज पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए। कन्या राशि अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।